फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में दिया हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया हो, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जिसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं। आई एफ का फार्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई एफ निकालने के बाद फिर इसका हम सोल्यूशन जो निकालेंगे वो इस फार्मूले में पुट करेंगे कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो इसमें से p को कंपेयर करके पहले निकालेंगे इक्वेशन से, फिर q को, फिर स्टेप वाइज हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि p कितना है। तो p है y का कोफिशिएंट होता है, तो p जो होगा ये होगा -1 एंड q cos x। अब आई एफ निकालेंगे जब हम, तो आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो p -1 है तो यहाँ पे -1 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस एक्स एक्स होता है, तो ई का पावर ये हो जाएगा -x। तो ये आई एफ निकल गया। अब हम ये इसमें इस वाले फार्मूले में जो इसका जनरल सॉल्यूशन है उसमें हम वो वैल्यू पुट करते हैं। तो p इंटू आई एफ वाई इंटू आई एफ है, तो y इंटू आई एफ है e का पावर -x इज इक्वल टू है q, तो q है cos x और आई एफ है e का पावर -x dx। तो ये हो जाएगा y e का पावर -x इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व होगा। तो cos x को मान लो कि हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और e का पावर x को सेकेंड फंक्शन। तो लेट कर लेंगे कि i इज इक्वल टू है इतना cos x माइनस इंटू ई का पावर -x dx। तो इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन रूल से होता है फर्स्ट फंक्शन cos x है, तो cos x फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि e का पावर -x, फिर होगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन होगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी e का पावर -x dx। फिर उसके बाद हम होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालते हैं। तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस होता है -e का पावर -x। यहाँ पे अगर देखेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है और e का पावर -x का -e का पावर -x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -e का पावर -x और cos x, ये तो हो गया। अब यहाँ पे 3 टाइम्स नेगेटिव साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e का पावर -x और dx। तो फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन रूल लगेगा इंटीग्रेशन का यहाँ पे। तो इतना आया i इज इक्वल टू -e का पावर -x cos x, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो साइन x को हमने फर्स्ट ले लिया और e का पावर -x को सेकेंड ले लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि e का पावर -x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d/dx, फिर हो जाएगा साइन x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि e का पावर -x dx। तो अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू -e का पावर -x cos x माइनस ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स और साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ई का पावर माइनस एक्स का माइनस ई का पावर माइनस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो ई का पावर माइनस एक्स और डी एक्स। इसको जब यहाँ से ब्रैकेट ओपन किए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस और इसका माइनस ई का पावर माइनस एक्स का, तो ये माइनस हो गया। तो जो कि हमने आई के बराबर जो हम वैल्यू माने हैं, आई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू वी ई का पावर माइनस एक्स, तो ये भी आई के बराबर हो जाएगा डी एक्स। तो ये आई और इधर आएगा तो ये 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो e का पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब यहाँ से हम i निकालेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से i जो हमने लेट किया है, अब हम इसको पुट कर देंगे। अब हो जाएगा y ई का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जो इसका सॉल्यूशन निकला, जो हम i माने थे इसको, तो ये हो जाएगा e का पावर यहाँ पे e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी। तो अब क्या करेंगे हम, अगर चाहें तो हम e का पावर x को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये e का पावर माइनस एक्स, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये e का पावर माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस ये सी बचेगा, और जो ई का पावर माइनस एक्स इससे भी डिवाइड होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में तो ई का पावर एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह के सम्स को आप ऐसे कर सकते हो। अब इसी बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दिया है वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो इसको बनाएंगे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे x चला जाएगा 2/x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि x के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से p निकलेगा आपका 2/x और q केवल x निकलेगा। कंपेयर करके हमने p और q निकाल लिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा e का पावर, ये p है 2/x dx। तो अगर e का 2 अगर हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x के बराबर। तो ये हो जाएगा e का पावर log x का होल स्क्वायर। तो अब e का एक्सपोनेंशियल का पावर log x है, तो ये log ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर केवल। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है x इंटू आई एफ है एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस सी, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n का फार्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इससे हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 1 4/4 और प्लस c।
अब यहाँ से y जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4x² प्लस c अपॉन x²। तो यहाँ से बचेगा x, ये पावर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस c x का पावर -2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।